ये दो क्वेश्चन दे रखेंगे, क्वेश्चन 1 और 2 इन्हें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, वाई की वैल्यू 2 आएगी। ये दे रखा है कि x = 3 आएगा, y = 2 आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा, इसको हम बताते हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन 2 में है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, अब हम इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 50 आ गया जी, 5 × 2 = 10 आ गया, और ये 10/x लिख दिया, ये 5 × 4 = 20 लिख दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2 = 30 होता है, ये 5 दूनी 10 आ गया, ये 2 दूनी -4 हो गया। अब इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ये 10/x प्लस का है और ये माइनस का है। हम जानते हैं कि जब अपोजिट साइन होंगे तो जोड़ने पर कटेगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे हम। तो ये आपका आएगा, जब ये 10/x इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये कैंसिल तुम्हारा हो गया, ये अब ये 50 और 30 जोड़ लिया, 50 और 30 80 होगा, और x/y से उतार दिया, बराबर ये 20 है, ये -4 अलग अलग साइन तो हट जाएगा, 20 में 4 जाएगा 16 बचेगा। अब हमें क्या करना है, हमें मिला x 80/x + y बराबर 16, यानी कि 80, ये जो 80 x + y है, ये x + y यहाँ पर आ जाएगा और 16 यहाँ चला जाएगा, तो वो 80/16 दिया, बराबर x + y लिख लिया। इससे 16 से भाग कर दिया, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो x + y बराबर 5 आएगा। समीकरण बनेगी 3, एक समीकरण 3 ये बनेगी। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x + y इन इक्वेशन 1 बी गेट। ये कह रहा है कि x + y का मान समीकरण कौन सी में रख देंगे, 1 में रख देंगे। समीकरण कौन सी, ये वाली है, 10/x + y और 2/x - y बराबर 4। ये इसमें क्या करेंगे, x + y की जगह यहाँ पर हम 5 रख देंगे, ये 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 आएगा, और ये लिख देंगे, वो हमें लिखा है। इस x + y की जगह 5 रख दिया, ये 10/5 हो गया, प्लस 2/x - y ये वाला उतार यहाँ रख दिया, बराबर 4, ये 4 उतार लिए यहाँ। अब इसे क्या करेंगे, हम जानते हैं 5 × 5 होता है और 5 × 2 = 10 होता है। ये 5 से भाग दिया तो 10 आ गया। अब ये क्या करेंगे, 2 बचा, हमने इस 2 को यहाँ लिख दिया, 2 प्लस ये उतार दिया, 2/x - y बराबर 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, वही में किया, 2/x - y बराबर 4 - 2, 4 में 2 गया 2 बचा, इम्प्लाइज दैट 2/x - y = 2। अब x ये 2 है, वो तो यहाँ आ जाएगा x - y की जगह पर, और ये चला जाएगा इधर 2 की जगह पर, तो वही x - y बराबर 2.2 आ गया। 2 से 2 काट लिया, 2 एकम 2 आ जाएगा, 1 आ गया, तो x - y बराबर 1 आ गया। इम्प्लाइज दैट x - y = 1। इसे समीकरण पर 4 डाली थी, फालतू जगह कम बची, हम इधर डाल दिया, x - y बराबर 4। चाहे से हम लिख दें x इम्प्लाइज दैट x - y = 4, से क्वेश्चन बन गया 4। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, ये x - y बराबर बना गया, और ये ऊपर आई समीकरण x + y बराबर 5। यहाँ सिंगल y प्लस किया है, सिंगल y माइनस की है। क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेंगे, एडिंग क्वेश्चन 3 एंड 4 बी गेट। मतलब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो जो जोड़ेंगे तो ऊपर है x + y = 5 और यहाँ है x - y = 1, दोनों लिख लिया बराबर में। ये प्लस का y, ये माइनस का y, दोनों कट जाएगा, ये ऐसे काट दिया। अब x जोड़ेंगे, 2x हो गया, 5 1 जोड़ा 6 हो गया। अब 2x बराबर 6, x का मान निकालने के लिए 2 चला जाएगा 6 के बटे में, तो 6/6/2 हो गया। इसे अब दो चाहे काट ले, उसे काटेंगे, क्या आएगा, 2 एकम 2 आएगा, 2 3 या 6, तो x बराबर 3 आ गया। इम्प्लाइज दैट x बराबर 3 इसका सलूशन हो गया, तो x का मान निकल के तुम्हारा आ गया। अब देखते हैं क्या, हम x का मान निकाल लिया, x का मान उठा के हमने क्या करा, समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 कौन सी बनाई, देखो ध्यान से, समीकरण 3 बनाई हमने ये वाली। तो x + y बराबर 5 है, इसमें x जगह 3 रख देंगे, तो 3 + 5 बराबर, सॉरी यहाँ x जगह 3 रखेंगे, 3 + y बराबर 5 आएगा, तो वही लिखा है। पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 3 बी गेट। 3 + y, x की जो वैल्यू थी यहाँ पे है, ये यहाँ 3 रख दिया, 3 + y बराबर 5, वही देखो यहाँ करा 3 + y बराबर 5, और y बराबर जब निकालेंगे तो ये तुम्हारा जो 3 है पलट कर इधर चला जाएगा। अब ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो गया, देखो 5 में 3 का 2, तो y बराबर 2 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इन दोनों समीकरण का हल आया, y बराबर 2 आया और x बराबर 3 आया, तो y बराबर ये हल हो गया और x बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लीजिए इस उत्तर की अगर जांच करनी है कि हमारा समीकरण हल सही है गलत है, तो हम क्या करें, x बराबर 3 y बराबर 2 यहाँ रख दें।
इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आई है, ये 3 आई है, ये 3 यहाँ रख देंगे 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। तो y बराबर 2 और जब 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब इस साइड में x का y का मान रखने पर हमें 5 मिल रहा है। इसमें देख लो जब x की जगह 3 रखेंगे और यहाँ y की जगह 2 रखेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। इसका मतलब ये भी सही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और x y की वैल्यू रखने पर हमें राइट हैंड साइड मिल रही है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ऐसा ना चेक करा, हम यहाँ चेक कर लें। यहाँ से जब इसमें रखेंगे x प्लस वाई, x की वैल्यू 3 रखेंगे, हम यहाँ देखो रख कर थोड़ी बता दे रहे हैं ऐसे करके। ये 10/3 प्लस 2 आएगा प्लस 2/3 माइनस 2 हो जाएगा और ये 2 अब जो हल कर लेंगे 10 3 और 2 5 आएगा, ये 2 ये 1 हो गया। इसे हल करेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 2 मिल कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब ये देख रहे हैं इधर भी 4 है। हम देख रहे हैं जब हमने इस समीकरण 1 में x और y के मान रखे तो हमें 4 मिल गया, ये 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर सही है। तो ये हमारे जांच करने का उत्तर जांच करने की तरीका है। ऐसे आप x और y के मान उठा के समीकरण 1 में रख लें, LHS में रखें, राइट हैंड साइड मिल जाएगी, समीकरण सही है, मतलब हल सही है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ये हाई स्कूल बोर्ड में 6 नंबर तक का सवाल आता है, इसलिए इस 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है 17x माइनस 2y अपान XY इक्वल टू 5 है। इसमें हमने क्या किया, इसमें इस 7x अपान XY अलग कर लिया, माइनस लगा दिया यहाँ पर और 2y अपान XY अलग कर लिया, बराबर 5 लिख दिया। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इस x से x कट जाएगा, x कट गया, y से y कट गई, तो नीचे यहाँ बचा 7/y बचा, ये लिख दिया, माइनस लगा दिया यहाँ और 2 यहाँ से x 2/x बराबर 5 बचा। तो एक समीकरण आपकी ये बन गई कि 7/x 7/y माइनस 2/x बराबर 5 समीकरण एक बन गई। दूसरी क्वेश्चन तुम्हारी ये वाली है, ये वाली क्वेश्चन दूसरी, ये 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। इसमें भी क्या करा, वही किया, 8x अपान XY कर लिया प्लस 7y अपान XY कर लिया, बराबर 15 लिख दिया। इसमें भी क्या करेंगे, इस x से x कट गया और इस y से y कट गई, तो यहाँ बचा 8/y आ गया, यहाँ 7/x आया जे और बराबर 15 लिख दिया। समीकरण बन गई 2। तो ये 2 समीकरण बन गई। अब आगे हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बन गई, दूसरी बन गई। अब ये 7/y माइनस 2/x बराबर 5 समीकरण 1 है और 8/y प्लस 7/x बराबर 15 है। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 को 7 से गुणा की है, यानी इसको 7 से गुणा करी है और इसको गुणा करिए 2 से। क्यों गुणा करिए इक्वेशन 2 को, क्योंकि हम देख रहे हैं 2/x है, यहाँ 7/x है। अगर हम इस क्वेश्चन में 7 से गुणा कर लें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसे 2 से गुणा कर लें 2 7 14 हो जाएगा, यानी 14/x प्लस का और 14/x माइनस हो जाएगा। दोनों कट जाएंगे जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। जब हम जानते हैं समीकरण अलग अलग होता है जोड़ने पर कटता है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा ये वाला कट जाएगा। वही हमने किया है कि समीकरण 1 को करिए 7 से गुणा, लिखा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से, मतलब समीकरण 1 को 7 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, इसका मतलब ये हुआ। अब वही किया, 7 7 49 आ गया, ये लिख दिया, 7 दूनी 14 ये लिख दिया, 7 5 35 ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें क्या करें, 2 2 8 16 यानी 2 8 16 आ गया, 2 7 14/x आ गया और 2 5 मतलब 15 दूनी 30 यानी 15 to 30 आ गया। अब क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं ये माइनस 14/x प्लस 14/x, इसको क्या करेंगे, ये अलग अलग चिन्ह जोड़ने पर कट जाएगा। अब 49 और प्लस 16 जोड़ दिया, ये लिख दिया, और यहाँ भी हर y, यहाँ भी हर बटे y लिख दिया। 35 और 30 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा। 49 में यानी 49 में जब हम 16 प्लस करेंगे 65 आएगा। अब इसे क्या किया, इस 65 को हम ले जाएंगे इधर और इस y को ले जाएंगे 65 की जगह। वही हमने किया, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, ये 65 यहाँ आ गया, 65/65। अब इसे काट लिया, 65 बन जाए 65 और 65 बन जाए 65, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1 आ गया। ये तुम्हारा इस समीकरण का एक हल आ गया है, इस समीकरण का एक हल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। ये इक्वेशन 1 बनाई थी आपने, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन बनाई थी, ये वाली इक्वेशन बनाई है। इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 रख देंगे।
तो यहाँ रखेंगे 7 जब बाई जब 1 रखेंगे 7/1 आएगा, -2/x आएगा, = 5 आएगा। 5 को इधर ले जाएंगे, अब 2 रख रहे हैं, इसे बता रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1 बी गेट, तो 7 और इस बाई की जगह जो बाई है यहाँ रख दिया 1, ये आ गया, -2/x ये वाला लिख दिया 2/x, बराबर जो 5 है ये वाला, वो 5 यहाँ लिख दिया ऐसे ही। अब इसे क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 से 7 डिवाइड करें 7 ही आएगा, -2/x बराबर 5। इससे क्या हुआ, अब हम इस 5 को ले आए इधर और 2/x को ले गए इधर। इससे क्या होगा, 2/x का साइन बदल गया, प्लस का हो गया, और 5 प्लस का था, इधर एक माइनस हो गया। तो 7/5 7 - 5 हो गया बराबर 2/x। तो 7 में से 5 जाकर तब जाएगा 2, अब बराबर 2/x हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, जब ये x की वैल्यू निकालेंगे तो इस x को तो ले जाएंगे इधर और इस 2 को ले जाएंगे x की जगह पर, ये आ गया तुम्हारा। अब वही हुआ है कि x बराबर हो गया, x ये उठ के जो x यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ पहुँच गया, तो 2.2 आ गया। 2.2 का मतलब वो 2 बन जाए 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आई, तो अब हम देख रहे हैं हेंस x बराबर हमने लिख दिया 1। तो ये इस समीकरण का x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, नीचे वाली y की वैल्यू, ऊपर वाली x की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है उत्तर की जांच, मतलब चेक द आंसर। हमें ये पता करना है कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली हैं इस समीकरण की, क्या ये सही है, हमारा हल सही है, सॉल्यूशन सही है, गलत है। उसके लिए हम बता चुके हैं कि जब हम x और y की वैल्यू निकाल लें तो उन वैल्यू को हम जो इक्वेशन दे रखी हों, समीकरण दे रखी हों, उनके लेफ्ट हैंड साइड में रखें। लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर अगर हमें राइट हैंड साइड मिल जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा सलूशन सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू पुट करने के बाद राइट हैंड साइड नहीं मिलती है, इसका मतलब हमारा सलूशन गलत है। आइए चेक करते हैं कि हमारा जो सलूशन है सही है या गलत है। हमने क्या किया, चेक द आंसर, उत्तर की जांच, ये हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन बन लिया लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ये 7/y -2/x ये लिख दी, या y = 1 x = 1 रख दिया, ये लिखा है। पुटिंग x बराबर 1 y बराबर 1 रख दिया, 7/1 ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू निकाल ली, 7/1 -2/1, यानी y जगह 1 रख दिया, x जगह 1 रख दिया, दिया गया। अब 1 से 7 डिवाइड देंगे 7 आएगा, 1 से 2 डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। इसका मतलब क्या, ये तुम्हारा 5 आ गया। और तुम देख रहे हो इक्वेशन जो 1 है इसमें भी ये क्या है तुम्हारा 5 है राइट हैंड साइड में, यानी इसकी राइट हैंड साइड 5 है और इसकी भी राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी 5 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये RHS के बराबर हो गया, यानी LHS लेकर चले थे और RHS के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये निकल गया कि हमारा LHS और RHS बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सलूशन सही है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हेंस x = 1 एंड y = 1 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इसका मतलब है कि x बराबर 1 और y बराबर 1 जो है इस समीकरण का सही हल है। तो आप इसका चित्र दोबारा देख लीजिए भाई लोगों। ये जो सवाल है इस वीडियो में पहला सवाल करा है वो भी 6 नंबर बोर्ड में आता है, हाई स्कूल बोर्ड में, और ये भी सवाल जो अब करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में 6 नंबर का आता है और 4 नंबर से कम कभी कम आता नहीं। इसलिए हाई स्कूल के बच्चों के लिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कक्षा 8 के बच्चे अगर देखना चाहें सीख सकते हैं, क्योंकि बाद में समीकरण जैसे ये वाली बनी है, इक्वेशन 1 बनी है, इक्वेशन 2 बनी है, ये क्वेश्चन आपकी है कक्षा 8 की। इसलिए कक्षा 8 के बच्चे और कक्षा 10 के बच्चे दोनों सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।